Hi guys, welcome back with a new concept that is natural ecosystem. नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारी ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सलीन वाटर और मरीन वाटर आता है। तो इकोसिस्टम हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो हमें फूड, फ्यूल एंड फाइबर, शेल्टर, एयर एंड वाटर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट, हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट रखना, फ्लड्स को कम करना, न्यूट्रिएंट को साइकिल करना और पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, ये सब सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं इकोटोन पे। इकोटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो इकोसिस्टम के बीच में एक जोन ऑफ जंक्शन होता है जिसको हम इकोटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैनग्रोव। तो इकोटोन बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत थोड़ा होता है, और इसमें एक तरफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ स्पीशीज़ बहुत कम होती है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है हमारा एज इफ़ेक्ट। एज इफ़ेक्ट मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं, एज इफ़ेक्ट मतलब होता है जब नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर जोन में बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एज इफ़ेक्ट, और उस स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बर्ड्स है, क्योंकि बर्ड्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीश। नीश एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है किसी भी स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में। ये बताता है कि कैसी बायोलॉजिकल, फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जिनसे वो स्पीशीज़ सर्वाइव कर पा रहा है और प्रॉपरली हेल्दी रह पा रहा है। दो स्पीशीज़ का सेम नीश नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ नीश। नीश के 4 टाइप्स होते हैं। हैबिटेट नीश, जहाँ पर वो रहता है। फूड नीश, जहाँ पे वो खाना खाते हैं, क्या खाना खाता है क्या नहीं खाता। रिप्रोडक्टिव नीश, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कब करता है। और फिज़िकल और केमिकल नीश, जिसमें टेम्परेचर वगैरह का फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आता है बायोम। बायोम जो होता है वो अर्थ की मेजर लैंड इकोसिस्टम है जिनका खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खुद का एनिमल, प्लांट्स, सॉइल और क्लाइमेट होते हैं। टोटल 6 मेजर लैंड बायोम्स होते हैं: डेजर्ट, टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेसिडियस फॉरेस्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टुंड्रा से। हमें पता है कि जो टुंड्रा होता है ये हमारा कहाँ मिलता है, हमें जहाँ पे बहुत सर्दी होती है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एम्फिबियंस वगैरह एब्सेंट होते हैं। अब आता है हमारा टाइगा। टाइगा क्या होता है? टाइगा रीजन हमें वहाँ मिलता है जहाँ पे थोड़ा कॉर्निफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी पाइन्स होते हैं, फिर्स होते हैं, और यहाँ पर हमें सी ईटिंग बर्ड्स, लिटिल मिंक्स, एल्क्स, प्यूमा, वॉल्व्स, ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंडिया में कवर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों मिल जाते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है और ये 7% से ज़्यादा कवर करता है अर्थ के सरफेस को। सवाना रीजन हमें पता है अफ्रीका में मिलता है, यहाँ पे ग्रासेस वगैरह होती हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है यहाँ पे हमें हार्बीवोरस वगैरह मिलते हैं। और डेजर्ट रीजन जहाँ पे कोई भी मतलब इतना अच्छा प्लांट नहीं मिलता, जहाँ पे कैक्टस वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये तो एक कंसेप्चुअल नॉलेज का था, आई होप आपको क्लियर होगा। ये हैं एक्वेटिक जोन्स। एक्वेटिक सिस्टम को हम बायोम्स क्यों नहीं बोलते, हम यहाँ बायोम्स पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर हमने एक्वेटिक जोन बोला है क्योंकि इनके बहुत सारे जोन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड डेप्थ ऑफ सनलाइट। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक मतलब मूविंग वाटर, लैंटिक मतलब स्टैग्नेंट वाटर। लोटिक में स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, ब्रूक्स और रिवर्स आते हैं, ओके। और लैंटिक में स्वैम्प्स, पोंड, पूल्स और लेक्स आते हैं।
अब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर। मरीन में बहुत ज़्यादा मतलब खारा पानी होता है, और एस्चुरीज क्या होती हैं, जब आपका फ्रेश वाटर रिवर से ओशन वाटर में मिलता है तो उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वी विल सी यू सून। बाय। वंदे मातरम।